माननीय बोर्ड को नमस्कार। धन्यवाद सर। चलिए बताइए आप, रिट के बारे में बता दीजिए आप। सर टाइप्स ऑफ रिट। जी, रिट 5 प्रकार की होती हैं और इसके संबंध में जो प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में दिया गया है। तो 5 प्रकार की रिट होती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होती है पहली। उसके बाद में सर इंग्लिश और हिंदी दोनों नहीं, हिंदी बताइए, इंग्लिश में जिसमें भी चाहिए। हैवेस कॉर्पस हो गई, प्रोहिबिशन रिट हो गई, मैंडेमिश हो गई और सर्कुलरी हो गई, और आपकी एक अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण प्रतिषेध को वारंट। हाँ, को वारंट जी, कहानी पद है। यदि उसमें कोई व्यक्ति पात्र व्यक्ति नहीं बैठा गया है तो कोई व्यक्ति माननीय न्यायालय में जाकर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि इनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है जिसको ये पद होल्ड किए हुए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जब संविधान बना था तो उसमें 5 रिटों की बात की गई थी, क्या इससे ज़्यादा रिट जो है लाया जा सकता है? जी बिल्कुल, संविधान में इसके विषय में व्याख्या की गई है कि यदि संसद को प्रतीत होता है कि कुछ बढ़ाना है या शक्ति बढ़ानी है तो वो उसमें आप कर सकते हैं। क्या अब के दौर के हिसाब से आपको लग रहा है कि उसमें कुछ संशोधन करना चाहिए? सर ये विधायिका का विवेक है, और अगर वर्तमान में ये ऐसा प्रतीत होता है विधायिका को तो वो डेफिनेटली उसमें संशोधन करेंगे और बढ़ाएंगे। एंटीसिपेटरी बेल कब ली जा सकती है और किन परिस्थितियों में नहीं ली जा सकती? सर एंटीसिपेटरी बेल के विषय में CRPC में वर्तमान में 438 में बताया गया है, और जिसके तहत ये बताया गया कि अजामानती अपराध किया गया है, जिस व्यक्ति को प्रतीत होता है कि मुझे कोई की अजामानती अपराध में अरेस्ट किया जा सकता है तो उसकी संभावनाओं के आधार पर एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय और माननीय कोर्ट ऑफ सेशन में इसके संबंध में आवेदन दिया जा सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन पढ़ा आपने? जी सर। क्या है? सर डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन जहाँ तक मुझे याद है कि TPA में सेक्शन 35 में दिया गया है, और इसमें कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति ना होते हुए उस संपत्ति को विक्रय करने के लिए प्रपोज करता है तो जो ऑनर होता है उसको प्रस्ताव देता है कि आप इस पे इलेक्शन कीजिए कि आप इसे विक्रय करना चाहते हैं या विक्रय नहीं करना चाहते। तो जो पर्दे टांगे हुए हैं ये चल में आएंगे या अचल में आएंगे? कैसी प्रॉपर्टी है ये? सर पर्दे को हम निकाल सकते हैं तो ये चल में आ जाएंगे, लेकिन अगर इस्टेब्लिश किए गए तो ये अचल में। प्रेजेंट टाइम में क्या है? सर प्रेजेंट टाइम में ये अटैच्ड है तो अचल संपत्ति के रूप में। पक्का? जी जी। खुला और मुबारक में क्या डिफरेंस है? सर खुला और मुबारक ये मुस्लिम विधि के तहत एक तलाक के ग्राउंड है जो मुस्लिम वुमेन को प्राप्त है, जिसमें महिला जो होती है अपनी तरफ से प्रस्ताव देती है पति हस्बैंड को कि आप हमें तलाक दे दें, और उसमें वो कंसिडरेशन प्रोवाइड करती है। सिमिलरली जो मुबारत होता है तो पारस्परिक सहमति से जो मुस्लिम महिला और पुरुष होते हैं उनके हस्बैंड जो होते हैं वो उसमें आपस में तलाक ले सकते हैं। अच्छा, ये बताइए खुला के लिए क्या कोई ज़रूरी है कि पहले एट द टाइम ऑफ मैरिज कोई कंडीशन इम्पोज कर दी जाए? सपोज वाइफ ने कोई कंडीशन इम्पोज कर दी, वो कंडीशन फुलफिल हो गई तो खुला ले सकती है? सर जहाँ तक मुझे याद है कि इसमें किसी कंडीशन का कोई जिक्र नहीं है कि वो कंडीशन उसमें होनी चाहिए, तो मुझे इसके विषय में ज़्यादा नहीं, बस यही मुझे याद है। तलाक बिद्दा के हैं? सर तलाक उल बिद्दत जो है फिलहाल वर्तमान में असंवैधानिक माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जा चुका है। इसमें से ट्रिपल तलाक के नाम से भी जाना जाता था। एक बार में ही जो मुस्लिम हस्बैंड होते थे वो तलाक 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 सब कह के ऑन द स्पॉट उस विवाह को अर्थात निकाह को उसको विवाह विच्छेद कर देते थे, तो इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया माननीय उच्चतम न्यायालय के। 0 आवर क्या होता है? सर शून्यकाल प्रश्नकाल के पश्चात प्रारंभ होता है, जो वर्तमान में प्रक्रिया है। इसके तहत संसद के सदस्य जो प्रतिस्थापित सरकार है उसके किसी भी सदस्य से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनका उत्तर उन्हें तुरंत देना होता है। ये किस देश का प्रचलन, मतलब किस देश से आया है? भारत का है या भारत से बाहर किसी अन्य देश से लिया गया है 0 आवर्स? सर 0 आवर भारतीय के द्वारा वो उत्पत्ति की गई है इसकी, किसी बाहरी देश से इसको नहीं लिया गया। अच्छा ठीक। हिजाब फंडामेंटल राइट है या नहीं? सर हिजाब फंडामेंटल राइट अभी इस पर सर हम टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये निर्णय मामला चल रहा है और CJI साहब के समक्ष पीठ पे इसको देखा जाएगा।
तो अभी तक वर्तमान में जैसे कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा इसमें जजमेंट कहा गया कि हिजाब फंडामेंटल राइट के रूप में नहीं है, परंतु इसके बाद जब रिट माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की गई और तो इसमें माननीय 2 मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा इसकी सुनवाई की गई और जजमेंट 2 भागों में बंट गया, जिसमें एक न्यायाधीश ने इसको सपोर्ट किया, एक न्यायाधीश ने इसे सपोर्ट नहीं किया। तो सर अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण टिप्पणी विशेषता नहीं की जा सकती सर इसमें। इंस्टेंट जस्टिस की संकल्पना एग्जिस्ट नहीं करती है एक्चुअल में भारत में, लेकिन एक पब्लिक डिमांड देखी जा रही है कि त्वरित न्याय मिलना चाहिए जी। इसको लेकर आपकी क्या राय है? सर इसके तहत अगर मैं कहूँ त्वरित न्याय के पीछे तो हमारी जो मशीनरी है, न्यायालय की मशीनरी, पुलिस की मशीनरी और जो अन्य संबंधित जो मशीनरी है वो तेज़ की जा सकती हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट जजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ केसेस और मामले इस तरह से होते हैं कि हम उसमें न्याय नहीं दे सकते तुरंत ही, क्योंकि ऑनरेबल CJI हमारे एक्स उनके द्वारा कहा गया था कि तुरंत न्याय दिया जाता है, तो वो न्याय नहीं होता, हानि होती है। अगर आप इन फ्यूचर में CJI के रूप में अपॉइंट होते हैं तो एक ऐसा कौन सा निर्णय है जिस मामले में आप इंटरफेयर करना चाहेंगे या जिसको आप माइलस्टोन के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहेंगे? किस विषय पर होना चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक या जुडिशियरी चेंजेस, किस पर आप करना चाहेंगे? सर फिलहाल इसके तहत देखा जाए तो सारे जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिए गए हैं वो समय पर उसके तहत बिल्कुल माइलस्टोन है। आने वाले समय में कौन सी परिस्थिति कैसे होती है सर उसके वो तब देखा जाएगा, अगर जरूरत पड़ती होगी तो उस समय से चेंज करता है। जी सर। बुलडोजर जो चलाया जाता ठीक है ना सर? बुलडोजर की त्वरित न्याय में आएगा ये भी सर? बुलडोजर त्वरित न्याय में नहीं आता है, लेकिन प्रक्रिया सही है नहीं है, शासन जब इसको कार्रवाई करती है तो वो अपने सिद्धांतों के तहत और रीज़न देकर करती है। तो जुडिशरी का पावर तो वो हो जाता है, कर्टेल हो जाता है। नहीं, आपके पास ग्राउंड है यदि इस तरह से चीज़ें की जाती हैं। अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसके तहत टिप्पणी की है कि बुलडोजर अगर आप चलाते हैं, और हाई कोर्ट ने भी उसमें रोक देने से मना की है, क्योंकि उनको ऐसा प्रतीत रहा है कि ये चीज़ें सही हैं। यदि ऐसा प्रतीत होता है न्यायालय को कि ये गलत है तो तुरंत उस पर वो हाई कोर्ट ये बताइए, अभी बुलडोजर के बारे में बंगाल के एक जज साहब थे, बंगाल हाई कोर्ट के, उन्होंने टिप्पणी किया था, क्या ये उचित था? सर क्योंकि वो उस पद पे हैं, उस पद पे रहते हुए उन्हें एक राज्य विशेष के मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया बुलडोजर का जो प्रचलन है उसका उल्लेख करना उचित था न्याय के लिए? सर टिप्पणी के विषय में उन्होंने जो कहा है उसके विषय में मुझे बिल्कुल ज्ञात नहीं है, मैं ठीक इससे आना भी है सर। ठीक जी सर। ठीक है, जा सकते हैं। वो नेक्स्ट को भेज देना। ठीक।